पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ड्राफ्ट में 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। 1,90,00,000 से ज्यादा वोटरों को संदिग्ध कैटेगरी में रखा गया है। प्रदेश में कुल वोटर 7,66,00,000 है। दावा किया जा रहा है कि इन संदिग्ध वोटरों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान भरे गए एनुमरेशन फॉर्म्स की जांच से कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग संदिग्ध कैटेगरी में रखे गए हैं क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई जानकारी संदेह पैदा करने वाली है। आयोग को 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है तो पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर कैसे हो सकता है। ऐसे ही 8,77,000 से ज्यादा फॉर्म में पेरेंट्स और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। 3 लाख से ज्यादा फॉर्म में दादा दादी और पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। 85 लाख फॉर्म में पिता का नाम या तो दर्ज नहीं या रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। 6 या उससे ज्यादा बच्चे वालों का 24 लाख से ज्यादा फॉर्म। डेटा एनालिसिस में बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा वाले 24 लाख से ज्यादा फॉर्म मिले हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र के 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। ये मामले संदिग्ध कैटेगरी में है। अब चुनाव आयोग जिला स्तर पर इनकी जांच कर रहा ताकि डेटा एंट्री में गलती हुई तो सुधार किया जा सके। ये फर्जी वोटर या घुसपैठिए साबित हुए तो उनकी पहचान हो सके। संदिग्ध वोटरों को भेजा गया नोटिस। बंगाल में 1,90,00,000 संदिग्ध वोटरों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें सफाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर जांच से हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। वर्धमान जिले में एक परिवार के फॉर्म में पिता की उम्र 63 साल है। 2 बेटों की उम्र 59 और 58 साल है। पिता और बेटे की उम्र में सिर्फ 4 साल का फासला है। जांच में पता चला कि ये बेटे असल में बांग्लादेशी है। वर्धमान में शीतलगांव बूथ की वोटर लिस्ट में सरोज माझी की उम्र 63 साल दर्ज है। उनके बेटे लक्ष्मी माझी की उम्र 59 साल और सागर माझी की 58 साल लिखी है। सरोज से पूछा गया कि क्या लक्ष्मी और सागर उनके बेटे हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके असली बेटे सुजीत माझी और अनूप माझी है। लक्ष्मी और सागर उनके गांव में रहते हैं लेकिन बेटे नहीं है। काम की तलाश में आया था भारत, सरोज ने बताया। सागर माझी ने बताया कि वे बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश से काम की तलाश में भारत आया और यहीं बस गया। उस वक्त बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उसका वोटर कार्ड बनवाया और उसमें पिता की जगह सरोज माझी का नाम लिखवा दिया था। सागर की पत्नी लिपिका माझी ने कहा कि वह बांग्लादेशी है। सरोज उसके मुंह बोले ससुर हैं।
वोटर कार्ड में उनका नाम पिता की जगह लिखा है। लिपिका ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से परेशान होकर भारत आए। नाम कटने की वजहें यह साफ है कि बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में है, मगर 58 लाख नाम कटने और 1,90,00,000 संदिग्ध पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी परेशान है। चुनाव आयोग का कहना है कि 58 लाख नाम कटने की वजह साफ है कि 24 लाख से ज्यादा की मौत हो गई है, 20 लाख लोग दूसरे राज्यों में चले गए, 1,38,000 से ज्यादा के नाम पर 2 या ज्यादा वोट बने थे और 12,20,000 वोटरों को ट्रेस नहीं किया जा सका। सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना जिले में कटे हैं, वहां करीब 8-8 लाख नाम हटाए गए। वैसे एसआईआर के बाद कुछ गलतियां सामने आई। कोलकाता के न्यू अलीपुर में सुखदेव रूपराय का दावा है कि उनका नाम 2002 की लिस्ट में था, पर एसआईआर में फॉर्म नहीं आया। वोटर अवैध हैं तो प्रधानमंत्री भी अवैध, अभिषेक बनर्जी ने बताया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमारे दानकुनी में 18 नंबर वार्ड में एक काउंसिलर है, उसको दिखाया कि मर गया है तो जिंदा आदमी को डेड दिखा दिया है, तो एसआईआर का क्या मतलब है, इसकी क्या जरूरत है। जिस एसआईआर के आधार पर प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश की सरकार और पूरा देश का कैबिनेट चुनकर आया है, वह कह रहा आप अवैध हो और हम वैध हैं। आई भाई, वोटर अवैध है तो प्रधानमंत्री भी अवैध है, जनता अवैध है तो जनता ने जिससे चुना है वो भी अवैध है। फर्जी वोट में जीती ममता, भाजपा ने बोला। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट पर भी 10,000 से ज्यादा नाम कटे हैं। भाजपा ने इसके लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने फॉर्म न भरने को उस्काया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में मृत वोटरों के नाम नहीं काटे गए थे और इसी तरह के फेक वोट से वह जीत दर्ज करती थी। उन्होंने कहा कि अब ये नाम कट जाएंगे, इसलिए ममता बनर्जी को चिंता सता रही। माना जा रहा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बंगाल की सियासत में और भी ज्यादा घमासान देखने को मिल सकता है।